हाजी साहब, मुझे ये बताएंगे कि ससुराल में कितनी देर स्टे करना है, यानी कितनी देर तक रुका जा सकता है? जिस मकसद के लिए गए वो मकसद पूरा करके फिर आ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर खाने की दावत पर बुलाया गया है, एक तो बहुत ज़्यादा जाने से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि वो फिर तकल्लुफ़ और फिर कदर खो देता है बार बार का आना जाना। लेकिन अगर जैसे दावत है तो अब दावत है तो 9 बजे जैसे बुलाया दावत में खाने के लिए, आप 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं। ऐसा ना करे कि उनको वेट करना पड़े। ये समझ में नहीं आता, ये शुरू से समझ में नहीं आता। किसी को इंतज़ार कराना ये आता नहीं है समझ में। तो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए। अब 9 का मतलब थोड़ी कि मतलब आपने ट्रेन पकड़नी थी कि लटकते लटकते चढ़ जाएंगे। बैठेंगे, थोड़ा सा 2 बातें करेंगे तो फिर 9 बज रहे होंगे तो आपको कह दिया जाएगा खाना है। लेकिन भाई दूसरे मेहमानों का इंतजार में फिर लेट हो सकता है बंदा, लेकिन खुद अपनी आदत कभी भी लेट की ना बने। ये हमारे लिए मशहूर हो के टाइम पे आ जाते हैं। मशहूर हो टाइम पर आ जाए। और जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद चाय वगैरह का अमूमन एहतमाम, जैसे उर्फ के तौर पर कह रहा हूँ, होता है। तो अब जैसे खा पी लिया, अब नॉर्मल हो गया कि खा पी लिया, तो अब बैठे रहना जो है ना इसलिए ससुराल के लिए नहीं कह रहा, बाकी जगह मैं किसी भी मेज़बान के यहाँ वगैरह बतौर मेहमान है, तो इससे पहले कि वो घड़ी देखे या बाहर जाकर इसको घर वाले पूछे कब जाएंगे, तो जब हो सकता है इसने भी खुद कहीं जाना हो तो एक पता है कि ये एक इतनी देर लगती है खाने में, चाय वगैरह। अब आप इजाज़त मांग लें कि अब मैं चलता हूँ, और सच्ची इजाज़त मांगे या तो वो कह देगा कि ठीक है, तो समझ जाएंगे आपने बिल्कुल सही, बल्कि 2-4 मिनट लेट ही मांगी है इजाज़त। और ये हो सकता है वो कहेगा यार 2 मिनट बैठे हैं, तो फिर थोड़ा उसका मान रखने के लिए 2-4 मिनट 5 मिनट बैठ जाएं और फिर उठकर निकल जाए। अब वो बोले ना बैठो, तो जब ज़रूरत ही नहीं है बैठने की तो बैठे नहीं, फिर निकल जाए। फिर उसको भी समेटना होता है, काम करना होता है। तो बाद वक़्त हमारे जाने के बाद घर वाले खाते भी हैं, ऐसा भी होता है। फिर समेटना होगा, बर्तन धोने होंगे, सब कुछ कर करा कर फिर सोना होता होगा। तो है ये कि यही एक फॉर्मेट मेरी नाक की शक्ल में आता है।